नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। आज बात की जाएगी दिल्ली की रिमोट कंट्रोल्ड सीएम मैडम आतिशी मार्लेना की, और जिनके हाथ में इनका रिमोट है, ऐसे इनके आका दिल्ली के सुपर सीएम मिस्टर अरविंद केजरीवाल की। इन लोगों का गरीब और जनता विरोधी चेहरा आज आप लोगों के सामने रखने वाली हूं। पूरी बात जब आज आप सुनेंगे तो स्वयं समझ जाएंगे कि मिस्टर केजरीवाल के लिए सत्ता और कुर्सी से ऊपर कुछ नहीं है। गरीब तो इनकी जिंदगी में महत्व ही नहीं रखते। दिल्ली के अंदर गरीब लोग, बुजुर्ग लोग बिना इलाज के तड़प तड़प के घरों के अंदर मर जाए, मिस्टर केजरीवाल, आतिशी और सौरभ भारद्वाज की बला से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिस्टर केजरीवाल के लिए उनका ईगो, उनकी राजनीति सर्वोपरि है। इनसे बड़ा जनता और गरीब विरोधी व्यक्ति और नेता मैंने तो आज तक नहीं देखा। आयुष्मान भारत योजना, आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा। यह देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जो इस देश के अंदर पहली बार लागू हुई है, जिसके तहत इस देश के जो गरीब लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं 70 वर्ष से ऊपर के, उनको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। यानी अब उनको यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि उनको कोई बीमारी हो गई और उनके पास पैसे नहीं है तो उनका क्या होगा, क्या वो बिना इलाज के मर जाएंगे? नहीं, उनकी सुध लेने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है। पूरे भारतवर्ष के अंदर यह लागू है। ऑलमोस्ट केवल दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने लागू नहीं करी, ताकि अरविंद केजरीवाल से दिल्ली वाले ये ना पूछ सके कि अगर नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। मैं उत्तराखंड की बेटी हूं। उत्तराखंड में जब मैं जाती हूं, गांव के दूर दराज कोनों के अंदर भी, सीमांत गांव में भी जब मैं जाती हूं, आखिरी गांव में, तो वहां पर जो बुजुर्ग महिला पुरुष मुझे मिलते हैं, वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहते हैं कि बेटा अगर कभी मोदी जी से बात हो, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो दिल्ली से आते हैं शायद वो प्रधानमंत्री जी से मिलते होंगे, तो कहते हैं कि हमारी शुभाशीष, हमारा धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को देना, क्योंकि आज उनकी वजह से हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। हमको अगर अब बीमारी होती है, तबीयत हमारी खराब होती है, तो हम डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। ये नहीं सोचते हैं कि बीमारी होने के कारण पैसे की कमी से हम घरों के अंदर या तो ऐसे ही मर जाएंगे, या फिर इलाज के लिए हमें अपनी जमीन को गिरवी रखना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा। अब अगर कोई भी बीमार होता है तो हम अपना आयुष्मान भारत कार्ड उठाते हैं, फटाफट जो बेस्टेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल या ऑब्वियसली सरकारी हॉस्पिटल, वहां पर जाकर के अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया। आप जानते हैं दिल्ली में 30 लाख ऐसे लोग हैं जिनको आयुष्मान भारत योजना कायदे से मिलनी चाहिए। 30 लाख लोग पात्र हैं आयुष्मान भारत योजना की जो स्कीम है उसको यूज करने के। लेकिन अरविंद केजरीवाल के कारण इन 30 लाख लोगों को दिल्ली में ये 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी जान, उनकी जिंदगी से ज्यादा बड़ी अरविंद केजरीवाल की राजनीति और राजनीतिक ईगो है। अगर यह आयुष्मान भारत योजना दिल्ली के अंदर लागू होती है तो प्रतिवर्ष केंद्र से दिल्ली को 47 करोड़ रुपए मिलते हैं। हिंदुस्तान 47 करोड़ रुपया लोगों के मुफ्त इलाज के लिए। एक तरफ अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लेना रोते रहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, दिल्ली का कोष खाली हो रहा है, और दूसरी तरफ आपने 47 करोड़ रुपया गरीबों का अपनी राजनीति के लिए, वो भी गंदी घटिया वाली, को आगे करने के लिए रोका हुआ है। इन लोगों को शर्म नहीं आती। अब आप लोग शायद सुन रहे होंगे एक आधे दिन से कि आतिशी मार्लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रही है कि मैंने डिपार्टमेंट को आदेश दिए हैं कि आप ये देखिए कि हम कैसे आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू कर सकते हैं। यदि आप लोगों को यह लग रहा है कि अचानक से गरीबों के प्रति अरविंद केजरीवाल, आतिशी की कोई संवेदनशीलता जाग गई है, तो गलत सोच रहे हैं। ये बहुत निर्दयी, निर्मोही लोग हैं गरीबों के प्रति, ये ऐसे नहीं जागेंगे। दरअसल दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के 7 एमपीज हैं, वो एक याचिका लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में गए।
याचिका के माध्यम से उन्होंने अपना पूरा ये जो विषय जो मैंने आप लोगों को बताया है उसको रखा। 2 जजेस की बेंच ने ये विषय सुना और जब जजेस ने भी सुना तो वो भी नाराज हो गए, वो हैरान हो गए। उन्होंने बोला कि दिल्ली की सरकार ऐसा कर कैसे रही है, ये कर कैसे सकते हैं, ऐसा गरीबों को इलाज से वंचित कैसे रख सकते हैं। ये जो केंद्र दे रहा है फैसिलिटी, जो उनका हक है, उस हक से गरीबों को दूर कैसे रखा है, वो भी 30 लाख लोगों को। हाईकोर्ट में के जजेस ने यह भी बोला, नाराजगी उन्होंने जताई इनफैक्ट दिल्ली की जो चरमराती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके बारे में। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जो अस्पताल हैं उनके अंदर ढंग के इक्विपमेंट नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और दूसरी तरफ 47 करोड़ को इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया हुआ है अपनी ईगो के लिए। तो तुरंत ही इनको नोटिस जारी कर दिया गया, एलजी को भी एक नोटिस भेजा गया, सबको भेजा गया और 11 दिसंबर इसकी सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी गई। इनकी फटकार लगाइए, इनकी वाट लगाइए अच्छी तरीके से। तब जाकर के आतिशी मारलेना ने बोला कि मैं अपने विभाग को बोल रही हूं कि देखो इसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। इनकॉर्पोरेट कैसे किया जा सकता है ये देखने की क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है भाई। केंद्र से ये सब कुछ है आपके पास, लिखित सब पढ़त में सब कुछ है, आपको सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करना है। इतना दर्द हो रहा है गरीबों को उनका हक देने के लिए। अपने लिए तो दिल्ली में दारू घोटाला करके पैसा कमा रहे हो, मतलब दिल्ली के अंदर दारू घोटाला कर रहे हो, दारू बेचने की योजनाएं बना रहे हो, दारू बेच करके अपना इलीगल तरीके से भ्रष्टाचार करके पैसा भर के अपना घर भर के अपनी तिजोरी भर के ऐश करने की प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन दिल्ली में गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया, उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, उनके स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रहे हो। कितने सेल्फिश लोग हो भाई। दारू की चिंता करोगे, दवा की चिंता नहीं करोगे। दवा और दारू के बीच में जब अरविंद केजरीवाल को चुनने के लिए कहा गया तो अरविंद केजरीवाल ने दारू चुनी, दवा नहीं चुनी। दारू चुनी क्योंकि दारू से लोग तो बर्बाद हो, पी के घर बर्बाद हो, युवा बर्बाद हो, लेकिन केजरीवाल साहब की तो जेब भर गई ना, उनकी जेब और तिजोरी तो गर्म हो गई ना। और दवा से इनका क्या फायदा हो रहा था? दवा से जो 47 करोड़ रुपए आने थे वो मिस्टर केजरीवाल के पास थोड़ी जाने थे, वो शीश महल ताजमहल में थोड़ी लगने थे, वो तो बेचारे गरीबों के इलाज में लगने थे। उससे तो गरीबों को जीवन दान मिलना था, गरीबों का भला होना था। इसलिए वो 47 करोड़ यानी दवा को अरविंद केजरीवाल ने ठोकर मारी और दारू को छाती से लगा लिया। यह सच्चाई है मिस्टर अरविंद केजरीवाल की, और यह चीजें किसी को भी भूलनी नहीं चाहिए हिंदुस्तान। अभी देखते हैं कि 11 दिसंबर तक ये क्या करते हैं या 11 दिसंबर के बाद क्या करते हैं। महत्वपूर्ण विषय था, आप लोगों के बीच में रखा। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।